हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ASL स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे खोरठा शब्द के अंतर्गत उद्भाषण कर नाटक पे। चूंकि उद्भाषण कर नाटक के अंतर्गत ऑलरेडी हम उसके 11 दृश्यों की चर्चा कर चुके थे और इसके पहले का जो वीडियो था जिसमें 11वां दृश्य का चर्चा किया गया था, जो कि उद्भाषण कर नाटक के अंतर्गत अंतिम दृश्य था 11वां दृश्य, तो उसमें हम कुछ क्वेश्चंस को भी लिए थे। इस वीडियो में बेसिकली सिर्फ हम कुछ क्वेश्चंस को ही लिए हैं उद्भाषण कर नाटक के अंतर्गत। तो ये वीडियो आप तभी देखिएगा जब इसके पहले के 11 दृश्यों को आप देखे होंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस को आंसर करने में आप तभी सक्षम होंगे जब पूरे 11 दृश्यों का मंचन आपको पता होगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो आपको ये बता दो कि JCC CGL के लिए आपको मैथ, रीजनिंग और खोरठा का निःशुल्क क्लासेस इस चैनल पे अवेलेबल करवाया जा रहा है। और इस वीडियो को आप तभी देखिएगा जब उद्भाषण कर नाटक के पिछले वीडियो को आप देखे होंगे, और अगर नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप उद्भाषण कर नाटक के अंतर्गत पूरे 11 दृश्यों को देख सकते हो। उसके बाद इसके क्वेश्चंस को आप आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। इससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बूस्ट होगा और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं या किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं ये आपको क्लियर होगा। तो आज उद्भाषण कर नाटक का अंतिम क्लास है। इसके बाद खोरठा के अंतर्गत हम अगले नाटक की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल हम आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं इसमें। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो देही ताकत हो हुमैच के काम कर, माए बाप के खियाओ, ई बात के केकरा से कहल है। ठीक, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो देही ताकत हो, मतलब जाओ शरीर में ताकत है, हुमैच के काम कर मतलब खूब, हुमैच के मतलब खूब मन लगा के काम करो, माए बाप के खियाओ, ई बात के केकरा से कहल है, मतलब ये जो बात है वो कौन किससे कहा है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि पूरे उद्भाषण कर नाटक मतलब पूरे 11 दृश्यों के जो चर्चा हम किए हैं, तो उसमें सबसे पहले मुख्य पात्र की हम चर्चा करते थे, फिर नाटक का संक्षेपण और फिर इसका विस्तार करते थे। साथ ही साथ हमेशा और हमेशा हर दृश्य में हम इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को लिए हैं, क्योंकि स्टेटमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते थे और पूछे जाते हैं। इसीलिए स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होते थे जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी स्टेटमेंट को हम लिए हैं पूरे 11 दृश्यों में। और वही स्टेटमेंट से ये आपका क्वेश्चन है कि जो दही ताकत हो हुमैच के काम कर, माए बाप के खियाओ, ये बात के केकरा से कहल है। तो आपको पता होगा कि ये अगर आपने 11 दृश्यों को देखा है तो ये सेंटेंस पढ़ने के साथ ही आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि ये कौन सा दृश्य है सर। तो ये दूसरा दृश्य है जहां कर्ण जो है वो द्रोणाचार्य के पास धनुष विद्या सीखने के लिए जाता है और द्रोण जो है वो कर्ण को मना कर देते हैं। और मना करने के साथ ही द्रोण जो है वो यही स्टेटमेंट कहता है कर्ण को कि जो दही ताकत हो हुमैच के काम कर, माए बाप के खियाओ। ठीक, तो मतलब ये स्टेटमेंट कौन कह रहा है सर? तो ये स्टेटमेंट द्रोण जो है वो कर्ण से कहता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन है द्रोण एकलव्य से, द्रोण अर्जुन से, द्रोण कर्ण से। तो ये तीसरा जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, चूंकि स्टेटमेंट लिया हूं, उसके बाद 4 ऑप्शंस आपके पास एग्जाम में होते हैं ABCD, तो इसी तरह मैं 4 ऑप्शंस भी यहाँ पे लिया हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कौन किससे कहा है? तो द्रोण कर्ण के कहा है। मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये द्रोण ने कर्ण से कहा था। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन C। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ई पाप के कहाँ नुकवी, ई पाप के कहाँ नुकवी, दुनिया कतेक बोड़, किंतु हमरा नुकाए खातिर कोनो गढ़ा ढोढ़ा नाई, ई बात के केकरा से कहल है। ठीक, तो अगर आपने उद्भाषण कर नाटक का पूरा 11 दृश्यों को देखा है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर पा रहे होगे। ये स्टेटमेंट जो है, जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि ई पाप के कहाँ नुकवी, दुनिया कते बोड़, किंतु हमरा नुकाए खातिर कोनो गढ़ा ढोढ़ा ना है, ई बात के केकरा से कहल है। तो ये बात जो है, ऑप्शन देखिए पहले, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन पहला है दुर्योधन के मन एक बात, ऑप्शन B है कुंती के मन एक बात, ऑप्शन C कर्ण अर्जुन के, और ऑप्शन D है एकर में केहू नहीं, मतलब नन ऑफ दी एबव। तो ये जो सेंटेंस है या ये जो स्टेटमेंट है, आप याद करो उद्भाषण कर नाटक का पहला दृश्य जहां पे कुंती को एक नवजात शिशु प्राप्त होता है भगवान सूर्य से प्रसाद के रूप में, और वह नवजात शिशु कौन होता है? कर्ण होता है। तो जब नवजात शिशु प्राप्त होता है कुंती को, उसमें कुंती जो है वो अविवाहित अवस्था में होती है, और वह जो चूंकि वो अविवाहित अवस्था में होती है, तो उसी को याद करके कुंती जो है, कुंती के मुंह से ये स्टेटमेंट निकल जाता है कि ई पाप के कहाँ नुकवी। पाप क्यों बोल रही होती? क्योंकि कुंती उस समय अविवाहित होती है। ठीक, और सूर्य भगवान से प्रसाद के रूप में उनको प्राप्त होता है, ये ठीक है, लेकिन समाज को वो किसको किसको क्या एक्सप्लेन करेंगी। तो ये सब चीज सोच के कुंती के मन से ये स्टेटमेंट निकलता है कि ये पाप के कहाँ नुकवी,
दुनिया कते बोल किंतु हमारा नुकाय खातिर कोनो गढ़ा ढोड़ा नहीं। तो ये किसका है? तो कुंती के मन की बात, मतलब कि कुंती का मन का बात है, मतलब यू शुड गो फॉर ऑप्शन बी। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि उद्भासल कर्ण और उद्भासल कर्ण के सही माने की हो है, मतलब कि उद्भासल कर्ण या उद्भासल कर्ण का सही अर्थ क्या होता है। ठीक, चार ऑप्शन है आपके पास। पहला है उपेक्षित कर्ण, दूसरा है तिरस्कृत कर्ण, तीसरा है तेजस्वी कर्ण और चौथा है सभी, मतलब ऑल ऑफ द अबव। तो उद्भासल कर्ण और उद्भासल कर्ण, तो आपका यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन डी सही होगा सर। कैसे? इसको थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं यहाँ पे। चूंकि अगर क्वेश्चन में यहाँ पे ठीक सिर्फ उद्भासल कर्ण रहता, सिर्फ उद्भासल कर्ण रहता, तब उद्भासल का अर्थ जब मैंने ये नाटक स्टार्ट किया था उसी समय इसका अर्थ भी बताया था मैंने आपको कि उद्भासल का अर्थ होता है तेजोमय कर्ण या तेजस्वी कर्ण या आलोकित कर्ण। ठीक, तो उद्भासल का अर्थ क्या हो गया सर? तो उद्भासल का अर्थ होता है तेजस्वी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑब्लिक के इधर दिया हुआ है उद्भासल कर्ण, तो उद्भासल का अर्थ होता है अपेक्षित या फिर तिरस्कृत। मतलब चूंकि यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, उद्भासल भी और उद्भासल भी, और दोनों का अर्थ बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट होता है। ये चीज को हमेशा याद रखिएगा। उद्भासल और उद्भासल दोनों का अर्थ अलग होता है। उद्भासल सिर्फ रहता अगर यहाँ पे तो कौन सा ऑप्शन सही होता? तेजस्वी वाला। और सिर्फ उद्भासल अगर रहता, उद्भासल नहीं रहता तो कौन सा सही होता? तो उपेक्षित कर्ण या तिरस्कृत कर्ण कहते हैं। मतलब उद्भासल का अर्थ होता है उपेक्षित या फिर तिरस्कृत। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में दोनों चीज आपको दिया हुआ है, मतलब उद्भासल कर्ण भी दिया हुआ है और उद्भासल कर्ण भी दिया हुआ है, और तब आपको ऑप्शन छांटने के लिए बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि उद्भासल का अर्थ हो गया उपेक्षित कर्ण और तिरस्कृत कर्ण, और यहाँ पे उद्भासल जो है इसका अर्थ हो गया तेजस्वी कर्ण। मतलब कि उद्भासल कर्ण और उद्भासल कर्ण का सही माने क्या हुआ है? तो उपेक्षित कर्ण, तिरस्कृत कर्ण और तेजस्वी कर्ण सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उद्भासल कर्ण नाटक के लिखले है, मतलब उद्भासल कर्ण नाटक के लेखक कौन है? ठीक, आपके पास चार ऑप्शन है। पहला डॉक्टर ए.के. झा, दूसरा संतोष कुमार महतो, तीसरा शिवनाथ प्रामाणिक और चौथा है श्रीनिवास पानुरी। तो उद्भासल कर्ण नाटक के लेखक कौन है सर? तो उद्भासल कर्ण नाटक के लेखक है श्रीनिवास पानुरी। देन यू शुड गो फॉर ऑप्शन डी, श्रीनिवास पानुरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उद्भासल कर्ण नाटक कौन बछर लिखल गेल हलै? कौन बछर? बछर खोटा में बोलते हैं। बछर का अर्थ होता है कि किस वर्ष में लिखा गया था। ठीक, कि उद्भासल कर्ण नाटक कौन बछर मतलब किस वर्ष में लिखा गया था। चार ऑप्शन है 1963, 1967, 1972 और 1984। तो यू शुड गो फॉर 1963, क्योंकि जब उद्भासल कर्ण नाटक हमने पढ़ाया था तो इन चीज़ों को ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके थे कि इसका रचना का मतलब कौन सा वर्ष में इसका रचना किया गया था, उद्भासल कर्ण का अर्थ क्या होता है, उद्भासल कर्ण का अर्थ क्या होता है, और प्रत्येक दृश्य के शुरू में ही मुख्य पात्र कौन कौन थे, सारा चीज़ों को हम डिटेलिंग कर चुके हैं पूरे 11 दृश्यों में। ठीक, तो इसीलिए आज हम क्वेश्चन ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो पूरे 11 दृश्यों को देखे होंगे वो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि उद्भासल कर्ण नाटक में कुल कै गो दृश्य के चर्चा करल गेल है, मतलब कि उद्भासल कर्ण नाटक में टोटल कितने एपिसोड्स हैं। मैंने आपको बताया था कि दृश्य को आप समझने के लिए कैसे पकड़ सकते हो कि कितने एपिसोड्स हैं। तो आप याद करो उद्भासल कर्ण नाटक टोटल कितने दृश्य हैं? तो टोटल 11 दृश्य हैं, मतलब टोटल 11 एपिसोड्स हैं उद्भासल कर्ण नाटक के अंतर्गत। तो देखिए 11 कौन सा ऑप्शन में है? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 11, तीसरा 16 और चौथा 9। तो कितने दृश्य हैं टोटल? तो टोटल 11 दृश्य हैं, 11। दैट इज यू शुड गो फॉर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है कि एक ब्राह्मणे के सामने के अपन बेटा के चीर के ब्राह्मणे की इच्छा पूरा कर ले हलै, मतलब कि एक ब्राह्मण के सामने किसने अपने बेटे को चीर के ब्राह्मण का इच्छा को पूरा किया था। याद करो क्या था इसका स्टेटमेंट कि अपयस नामक एक ब्राह्मण जो है वो दानवीर कर्ण से, चूंकि कर्ण जो है वो दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था कि बहुत बड़ा दानवीर है वो, तो उसकी दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए अपयस जो है वो उसके सबसे प्रिय बेटे को उसका मांस खाने की इच्छा जाहिर कर देता है। और कर्ण दानवीरता, चूंकि कभी ऐसा मौका आया नहीं, कभी ऐसा समय आया नहीं कि कर्ण के अधिकार में कोई चीज़ हो और कोई उनसे दान मांगा हो और वो उसको लौटा दिए हो। तो जब अपयस ने उसके बेटे का मांस खाने की इच्छा किया था तो कर्ण ने अपने बेटे को अपने ही हाथ से चीरकर उसको फिर बनाकर और उस ब्राह्मण के सामने परोस दिया था। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि एक ब्राह्मणे के सामने के अपन बेटा के चीर के ब्राह्मणे की इच्छा पूरा कर ले हलै। ऑप्शन है अर्जुन, बी कर्ण, सी दुर्योधन और चौथा है भीम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी, दैट इज कर्ण। ठीक, तो अभी 6-7 क्वेश्चन हमने इसमें लिया
इन क्वेश्चंस को भी आप करने में एबल हुए होंगे अगर आपने 11 दृश्यों को देखा होगा। प्लस इसके पहले के जो एपिसोड्स थे उनमें भी 3-4 क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड किया था। तो ओवरऑल उद्भासल कर नाटक के अंतर्गत क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछे जा सकते हैं, ये एक कंसेप्ट आपको पता चल गया। प्लस 11 दृश्यों को अगर आपने देखा है तो उद्भासल कर नाटक के अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, इस चीज़ का गारंटी है। ठीक, अगला खोटा का जो नाटक होगा उसमें हम अगले नाटक की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल आज शाम को ही आपको मैथ का भी वीडियो मिलेगा, चूँकि मैंने आपको कहा था कि प्रत्येक दिन आपको 2 वीडियो मिलेंगे, जिसमें मैथ का पर डे मिलेगा, खोटा का 4 वीडियो मिलेगा सप्ताह में, और रीजनिंग का 2 वीडियो मिलेगा। चूँकि अपलोड करना था मुझे 4 तारीख से ही, मैंने आपको बोला था, लेकिन कुछ इशू हो गए थे जिसकी वजह से मैं 4 तारीख को नहीं कर पाया। फाइनली 5 तारीख को मेरा वीडियो आपको मिल रहा है, और अब ये कंटिन्यू भी मिलेगा। जैसे 2 वीडियो जो बोला था कि पर डे मिलेगा, तो 2 वीडियो आपको निसंदेह पर डे मिलेगा, जिसमें मैथ पर डे, खोटा 4 और रीजनिंग का 2 वीडियो। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए। आप अगर जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल को विजिट कीजिए, चैनल के आइकन में क्लिक कीजिएगा, चैनल में चले जाइएगा। पहले होम, फिर वीडियो सेक्शन एंड देन प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलता है। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ जेसीसी सीजीएल मैथ, जेसीसी सीजीएल रीजनिंग और जेसीसी सीजीएल खोटा करके बाकायदा प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप मैथ, रीजनिंग या खोटा के किसी भी वीडियो को देख सकते हो, फिर उसको एनालाइज कीजिए, महसूस कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके आकांक्षाओं पे ये खरा उतरेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जेसीसी सीजीएल के लिए खास करके मैथ, रीजनिंग और खोटा का निःशुल्क क्लासेस देने का कमिटमेंट है हमारा, जब तक कि आपका पूरा एग्ज़ाम जो है वो ओवर नहीं होता है। और एग्ज़ाम शुरू होने से कम 20-25 दिन पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने का कमिटमेंट है हमारा, और ये कमिटमेंट हम जरूर पूरा करेंगे। बस आपका सहयोग चाहिए इसमें। तो शेयर कीजिए वीडियो को, अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्त यारों के साथ। मिलते हैं अगला वीडियो में, और अगला वीडियो जो है वो शाम को ही आपको मिल जाएगा, जो कि मैथ का होगा। तो देखना ना भूलें, क्योंकि पर डे अगर मैं वीडियो दे रहा हूँ तो आपको भी उसी ईमानदारी के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ देखना चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।